पूछ सकते हो आप प्रश्न। हाँ, हेलो सर. हं. हां. मेन कंप्लेंट कटिशूल ते पातशूल आहे सर. हस्तपात चिमचिमायन. सर फीमेल पेशंट है कटिंग 36 ईयर. एक मिनट मैं लिखता हूँ ना कितना है? 36 ईयर फीमेल. कटिशूल। हाँ. कटिशूल सर ते ते पादशूल यानी सर पूरी हं, नीचे तक जा रहा है पेन. हं, हस्तपात चिमचिमायन है. हं, पिंडिकोद वेस्टर्न है सर. सकस्त चलन चलने में उनको दिक्कत होती है. हं, सर साममल प्रवृत्ति है. 3 से 4 बार मोशन को जाना पड़ रहा है. हं, स्वेद स्वेद की मात्रा थोड़ी ज्यादा है. भ्रम भी है. तेल लगाए तो थोड़ा अच्छा लगता है. हं, बाकी सर तेल लगाए या थोड़ा आराम किए तो थोड़ा अच्छा लगता है. सुबह अकड़न ज्यादा रहती है. चलने हं, में बहुत दिक्कत होती है. ज्यादा चल नहीं सकते. हं, सर बाकी सर एलोपैथी में सर सर्वाइकल कैनल स्टेनोसिस C6 C7 में है. और लंबर में भी सर कैनल स्टेनोसिस है. वहाँ हं, पे L2 L3 L5 तक. बाकी सर वो योगा ट्रेनर थी. हं, तो सर वो क्या उसको तकलीफ हुई यानी तो उन्होंने ज्यादा थोड़ा यानी आसन किए थोड़ा अच्छा लगने के कारण ऐसा उनको लगा. तो हं, दूसरा सर उनमें घर में क्या क्या है सर कि वो जकड़न हो रही है तो किसी को जो नावी रहती है सर उनसे वो जो हड्डी थोड़ा मोड़ते हैं ना सर ऐसा. हं, तो वो भी उन्होंने किया थोड़ा जोर लगाया सर. हं, तो तब से सर ये बहुत ज्यादा सिवियर पेन बढ़ रहा है अभी उनका. हं, बाकी सर उसके हेतु में सर सुबह 1 गिलास पानी पीना. सुबह फिर प्रोटीन शेक पीना. हं, स्प्राउटेड और प्रोटीन शेक हं, और 12 बजे खाना. हं, और बाकी सर दही एक बीच बीच में और दोपहर को कभी फुटाने या चिवड़ा खाना ऐसा इतना ही हेतु सर थे. हं, तो सर आघात शूल मैंने सर थोड़ा ऐसा किया सर अभी 8-15 दिन मैंने पाचन ही दिया. हं, थोड़ा सा. तो सर पेन अभी कमी नहीं हुआ और अभी उनका ऑपरेशन ही कहा है सर. तो अभी सर क्या थोड़ा इसमें पेन के लिए और बाकी लिए क्या कर सकते हैं सर. हं। अभी जो इनमें लक्षण जो है वो वात के भी है और पित्त के भी है ना? जी सर. पित्तानुबंधी जी इस सर. प्रकार से है। ऐसे अगर हो लक्षण सर. रहते हैं, स्वेदा दिख के रहता है, स्वेद व भ्रम रहता है ना? हो. हो सर. स्तंभ रहता है, तो ये जो रहते हैं पेशेंट इसमें सामता भी है और पित्तानुबंधी हाँ. वात इस प्रकार से है। हुँ? तो हो सर. वात शोणित अध्याय में जो कल्प बताए गए हैं पाचन करने वाले, वो कल्पों का हो. प्रयोग करना है। हुँ? तो इससे होता है अगर हमने उष्ण कल्प किए वात शमन के लिए दशमूल दे दिया, रासना दे दिया, देवदार, तो कभी-कभार जी सर. तकलीफें बढ़ जाती हैं। हुँ? हाँ सर तो वैसा ही हुआ सर. मैंने थोड़ा हाँ, सा सहचर और ये भी बात यूज किए तो हुँ, तकलीफ बढ़ी थी सर थोड़ा 8 दिन हाँ, में. हाँ। तो ये जो पेशेंट है इनमें पाचन करना और पाचन करने के लिए दवाइयाँ जो देते हैं उसमें सर शीत हाँ, पटोल, शीत धमासा, पाचन करना सर. पटोल, हो. धमासा, त्रिफला, हाँ, इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना, हाँ, और कुटकी की जी सर. मात्रा उसमें थोड़ी रहनी चाहिए, हाँ, कुटकी, ठीक है? जी सर. पित्ताधिक ओके. वात रक्त ऐसा अवस्था आई है वात रक्त पे, पित्ताधिक वात रक्त उसमें उन्हें उन्होंने जो है उसमें शतावरी, त्रिफला, कुटकी इस प्रकार से एक जी सर. क्वाथ आया है, हाँ? तो वो क्वाथ जो हाँ है सर. वो देना है, इस प्रकार से है। तो शतावरी नहीं अभी देनी, हाँ? अभी उसका वज़न कम है कि ज़्यादा है? सर थोड़ा थोड़ा ज्यादा है सर. हाँ, ठीक है, तो 56 शतावरी छोड़ लिखा. के हाँ, पटोल, ओके. कुटकी, धमासा, त्रिफला, हाँ? और अमृता भी है, हाँ? तो इनका ओके सर. क्वाथ जो है देना है। तो इससे क्या हो जाता है ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं, हुँ? पित्तानुबंध ओके. चला जाता है और वात रक्त पर काम हो जाता है, पाचन होता है और वो वेदना दिख के ओके. कम हो जाता है। तो इस प्रकार से वो दवाई देने की। हुँ? सर जब पित्त पित्ता का सर अवरोध निकलने के बाद सर फिर दशमूल का कवात और वात के लिए सर क्या हाँ, ट्रीटमेंट करना है सर. हाँ। तो ये जो ओके. और कॉम्बिनेशन है ना पटोल है, अमृता है, धमासा है, जी सर. कुटकी है, हाँ, त्रिफला है, ये कॉम्बिनेशन जो है क्या करता है, पित्तानुबंध निकाल देता है, वायु का अनुलोमन करता है, आम का पाचन करता है और जी. वो आम का पचन करके कुटकी जो है पित्त का शोधन करती है। कुटकी देने के बाद रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है और मल प्रवर्त जो टॉयलेट आती है मल आता है तो उसमें जो है दोष सब निकल जाते हैं, पित्त दोष निकल जाता है। 2-3 बार दिन में टॉयलेट हो जाती है, त्रिफला और कुटकी ये दोनों रहते हैं ना पाथ में। तो जी सर. दिन में 2-3 बार मल प्रवर्तन होता है, वातानुलोमन अच्छी तरह से होता है, दाहादि लक्षण झट से कम हो जाते हैं, भ्रमादि लक्षण, दाहादि लक्षण कम हो जाते हैं, सुबह का स्तंभ कम हो ओके. जाता है और पेशेंट को 3-4 दिन में ही महसूस होता है फ़र्क, ठीक है?
ओके हाँ, सर। तो ये देने के बाद 1 महीने के बाद रुको, देखो उनको बोलो कि अच्छा अगर लग रहा है, इससे तो कुछ ज़रूरत नहीं करने की। और 1 महीने पर तक भी लग रहा है कि पापा है पेन है तो फिर गो फॉर सर्जरी। हुँ? ओके सर। ओके सर। जी सर। फिर सर बाद में पंचकर्म ये भी सर कर सकते, फिर हाँ, बल्ले ट्रीटमेंट ऐसा कर हाँ, सकते हाँ, हैं बाद में? पंचकर्म कर सकते। हुँ? ओके, पात ओके रक्त सर। में जो बस्तियाँ आई हैं वो दिए तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हुँ? ओके सर। ओके। सर एक और सर एक सर केस है हुँ, और सर फीमेल पेशेंट है सर 32 ईयर। 32 फीमेल। हाँ, हुँ, फीमेल सर सर उसमें रज प्रवृत्ति अल्पार्तव है सर, एक ही दिन जाती है। क्या है? सर एलोपैथ रज प्रवृत्ति एक ही दिन जाती है सर, हुँ, अल्पार्तव। हुँ, और सर वो थोड़ा ब्लैकिश और क्लॉट क्लॉट होता है सर और ब्लैकिश जाती है। सर वजन उसका ज़्यादा है सर, 87 किलो है सर, भारवृद्धि है। सर हुँ, एलोपैथी में पीसीओडी सर उनका डायग्नोस है। बाकी जिह्वा साम है सर, साम पित्त के सभी लक्षण है, अम्लोदगार है, भरकंठदाह है, तालुकंठ शोष है, हुँ, मूत्रकंडू है। पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता सर थोड़ा सा। हुँ, और अरुचि है। तो और सर उनका एक बाकी हिस्ट्री में सर सीजर उनका हुआ था, एबॉर्शन हुआ था। अभी सर हुँ, उन लोग कंसीव के लिए सर ये हो रहा है सर, पर अभी पीरियड्स अच्छे नहीं होने के कारण ओवुलेशन भी नहीं हो रहा है। हुँ, बाकी सर हेतु में सर बाकी सब शाम यानी सुबह पानी पीना, हुँ, नाश्ते में पोड़ी, रोटी और चाय पीना, हुँ, दोपहर को सोना, हुँ, उसड़ ज्यादा खाना, रात में लेट से खाना, ऐसे सर थोड़े जड़ और गुरु सर अन्न है। हुँ, बाकी बासी खाना ऐसे सर है सर, ड्राई फ्रूट बीच बीच में खाना। तो हुँ। सर अभी सर मैंने पाचन ही दिया है सर, उसका वजन थोड़ा कम हुआ है। पर पीरियड्स अभी सर ज्यादा जाने, 3-4 दिन नॉर्मल जाने चाहिए, उसके लिए वजन भी थोड़ा कम करना है, तो इसके लिए सर अभी क्या कर सकते हाँ, हैं सर? नहीं इतना जब लंबे समय तक संतर्पण रहता है ना, तो जी हमारा पाचन जो है, अपतर्पण जो है, वो भी लंबे समय तक चलना चाहिए, हाँ? तो जी उनको सर। देना, वही पाचन जो है उनको देना, जब तक वो ओके। पूरा पाचन ना हो, अपतर्पण ना हो, श्रोतरोध पूरा पूरा का पूरा चले ना जाए, तब तक रिज़ल्ट नहीं मिलते, क्योंकि लंबे समय तक हेतु रहते, लंबे समय तक संप्राप्ति बनी रहती है। हाँ, तो चिकित्सा के लिए इसलिए तो स्थूल जो है रुग्ण है, उसकी चिकित्सा कठिन बोली है ना? तो जी सर। उनको बोलना है कि व्यायाम चालू करो, है ना? दिन में 1 बार तो चलने जाओ, दौड़ने जाओ, हैं? और फिर जो है जी खान-पान के नियम भी बोलो, ऐसा करोगे तो जाके कई महीने के बाद वो ठीक होने वाले हैं, है ना? हाँ, तो ऐसा बोलो, ओके सर। उनको वज़न बहुत है, 87 है 32 इयर्स में, तो वो कम होना चाहिए, है ना? बरोबर सर। हाँ, बरोबर सर। तो आर्तव दृष्टि बाकी किससे सर होती है? जी ऐसा जो बोला है वाग्भटचार्य ने, उसमें आया है कि विरुद्धासन, हाँ, ओके। म्हणजे ज़्यादा खाना, विरुद्ध खाना मीन्स खान-पान के नियम ना पालन करना, न हुँ? जी इससे सर। आर्तव दृष्टि होती है। और भी बाकी के चेहरे पर आहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे ही रस धातु बनेगा और उससे आर्तव बनने वाला है ना? हुँ, तो इसीलिए हुँ। खान-पान के नियम अगर औरतों ने तोड़ दिए, दोनों ने, पर औरतों ने जो अगर तोड़ दिए तो औरतों पे डायरेक्ट इफेक्ट उसका आ जाता है ना? ओके सर। हाँ, तो उनको बोलना उस प्रकार से, हाँ? जी हुँ, सर। बाकी हुँ, सर अभी रसपाचक, मेदोपाचक चालू है सर, और हुँ, अपन में अपना फल त्रिकादि का काढ़ा चालू है सर। हुँ। त्रिफला, गुगुल ऐसे कंदर्प के ऐसे चालू है सर अभी। बाकी सर ये सर थोड़ा वजन कम होने के बाद सर फिर आरतो के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, अपने आप वो ऑटोमेटिक अपने आप हो निकल जाता जाने है, का अपने अपने आप? आप हो जाता ओके, है। ओके। स्रोतोरोध जी दूर सर। होता है तो सब हाँ, सिस्टम ठीक सब होने लगती है। ओके, हुँ, ओके, ओके। हाँ। जी सर। सुबह नाश्ता ओके। करो बोलो, दोपहर को खाना खाने बोलो, रात को खाना नहीं खाना है, 6 बजे के बाद नहीं खाना खाना है, ये बोलो। हाँ, ताकि ओके सर। श्रोतोरोध जो होने की संभावना ज़्यादा रहती है वो शाम के 6 बजे के बाद सुबह उठने तक, ये जो रहता है ना समय, हाँ तो सर। वहाँ म्लान रहते हैं, स्रोतस्स अवरोध रहते हैं, हृदय म्लान रहता है, एक्टिविटीज़ बंद रहती है, तो वहाँ श्रोतरोध होने की जिस संभावना है वो ज़्यादा रहती है। तो शाम को 6 बरोबर। बजे के बाद खाना नहीं खाना है। जो पानी पिएँगे, ओके। वो गर्म ही पानी पिएँगे। ऐसा सब कुछ पथ्य बोलो उनको। हाँ, मीन्स जी। आहार ओके, आदि नियम बोलो, तो उनको पथ्य नहीं लगेगा। उससे ओके सर। अवरोध जाएगा, वज़न कम हो जाएगा। वज़न 60-70 पे 60 पर आने के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगा। हुँ, ठीक है? ओके, ओके सर। जी सर, थैंक यू सर। हुँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर एक फीमेल पेशेंट है, 45 इयर्स एज है उसकी। 45 फीमेल। उसको जी, मैं जो उसकी दिनचर्या है वो बस उसमें जो नजर आ रहा है ना, वो दिवा स्वप्न और रात्रि में जैसे 11 बजे वो 11-12 बजे तक लगभग जगी रहती है, उसके बाद में सोते हैं वो। थोड़ा सा जो है ना हुँ,
बस इस तरीके की दिनचर्या है। हुँ, बाकी खान पान मल वगैरह तो निराम है उसका। हुँ, बाकी उसको प्रॉब्लम बहुत सारी है, जैसे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, बीपी भी बढ़ रहा है, अभी डायबिटीज भी लगभग हो गई। इसके हुँ, अलावा पेट में अल्सर भी है उसको। हुँ, और ऐसे थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है उसका। उसकी स्किन जो है वो स्निग्ध है। और थोड़ा सा ओबेस, बहुत ज्यादा ओबेस भी नहीं है लेकिन ओबेस है। और ज्यादातर एसी वगैरह में रहने की आदत है। हुँ, और व्यायाम वगैरह कुछ नहीं है। हुँ, बस थोड़ा सा टेंशन हुई थी, उसके बच्चे ने कोई ऐसा कोई कदम उठा लिया था जिसकी वजह से जब से तो उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी उसको चालू है। हुँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या विचार करें सर? क्या रहता है कई हेतु जो रहते हैं हमें लगता है कि अरे ये तो ठीक है, बाकी कुछ हेतु मिल नहीं रहे, ऐसा नहीं है। दिवा स्वाप जो हेतु है वो 15 के ऊपर से कंडीशंस ऐसी है उसमें दिवा स्वाप हेतु आता है। मीन्स दिवा स्वाप से कफ वृद्धि होती है, द्रव रूप कफ बढ़ता है, पित्त की वृद्धि होती है, त्रिदोष में भी दिवा स्वाप आया है हेतु, रक्त दुष्टि में दिवा स्वाप हेतु आया है ना? तो दिवा स्वाप से क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है। हुँ? जब तक ये लोग जो है जिनका हेतु दिवा स्वाप है और इनमें ये सब व्याधि अलग-अलग व्याधि संकर आपको दिख रहा है कि थायराइड भी है, बीपी भी है, ये भी है, वो भी है, स्किन प्रॉब्लम भी है। ऐसे बहुत से अगर व्याधि संकर दिख रहा है और दिवा स्वाप हेतु है कि रोज़ मैं द दोपहर को 1-2 घंटा सोती हूँ, तो दिवा स्वाप ही हेतु रहता है। बाकी के तो हेतु रहेंगी, पर दिवा स्वाप हेतु जो है वो नेगलेक्ट करने वाला हेतु नहीं है। हाँ, बहुत व्याधियों में दिवा स्वाप ज्वर से लेकर बहुत से व्याधियों में दिवा स्वाप आया है। ठीक है ना? रक्त दुष्टि भी दिवा स्वाप से होती है ना? ठीक जी है ना? सर। तो ये हेतुबंध जब तक नहीं होता, तब तक आप कितना भी संतर्पण करो, कितना भी ये करो, कुछ नहीं होने वाला है। समझ में बात आ रही है? हाँ? जी जी। तो दिवा स्वाप ये हेतु बहुत बड़ा है। दिवा स्वाप बंद करने के बाद बहुत से केसेस सॉल्व होने लगते हैं। हुँ? जी रात दिवा स्वाप बंद करने के बाद रात को नींद पहले लगेगी। हाँ, क्योंकि दिवा स्वाप जब होता है तो रात्रि जागरण भी होता है। रात्रि जागरण ये भी रक्त दुष्टि का हेतु है, ये भी वात और पित्त का हेतु है। तो ऐसे इसके वजह से क्या हो जाता है त्रिदोष प्रकोप हो जाता है। हम दोष नहीं पता कर निकाल सकते। अरे किस दोष की चिकित्सा करो, इसका करो क्या उसका करो। ऐसा हो जाता है थायरॉइड की करूँ, क्या स्किन की करूँ, क्या किसकी करूँ, ऐसा हो जाता है ना? तो जी सर। ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता जब तक हेतु नहीं बंद होते। हुँ? तो इस प्रकार से हेतु पहले बंद कर दो। हाँ, अभी तो पाचन कोई तो दे दो, ठीक है? उसमें कुछ नहीं है। पर दिवा स्वाप पे हेतु लेना है। हाँ, ये नेगलेक्ट करने वाला हेतु नहीं है, ये ध्यान में रखो। देखो रक्त दुष्टोणित विधिशोणित अध्याय में देखो रक्त दुष्टि में कौन-सा हेतु आया है? दिवा स्वाप हेतु आया है दूसरा तीसरा हेतु, है ना? तो इतना महत्वपूर्ण हेतु है वो। हुँ? ऐसा है, ठीक है? जी सर। तो ऐसे कोई दवाई नहीं है जो थायरॉइड ठीक करे, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो उसको ये ठीक करे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक वो हेतु नहीं बंद करती। पानी जो पीना है गरम करके गरम पानी पीना है, दिन दिन में सोना ज़रा भी नहीं है, ऐसा उनको बोलना है। चाहे व्यायाम करना है, दिनचर्या पहले करेक्ट करो पेशेंट की। हुँ? ठीक है ना? जी सर। और क्या उसको तकलीफ थी? अल्सर है सर पेट में। और जो अल्सर। है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी उसकी चल रही है। हुँ, तो सभी प्रॉब्लम से है ना? तो पहले वो जी बंद सर। कर दो। फिर धीरे, धीरे, धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। हाँ? वचा, हरिद्रादि गण जो है वो उसको आप दे सकते हो। पर वो देखो दोष कौन से दिख रहे हैं अभी पहले, हाँ? गुरुता दिख रहा है, दैन्य दिख रहा है, आलस्य दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, दिन में तंद्रा-बिंद्रा दिख रही है, ऐसा है? हाँ? स्थूल लग रही है तो वचा, हरिद्रादि गण चालू कर दो। ठीक है? जी जी। हुँ? ओके सर। तो इससे उम्मीद भी जाएगा, ये सब कुछ जाएगा, हाँ? सब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुँ? और फिर धीरे-धीरे जैसे हेतु बंद हो जाएँगे, मुख्य जो ट्रिगर है व्याधि का वो ही बंद हो जाएगा ना, तो मूल व्याधि क्या है वो पता चल जाती है। हुँ? ऐसा है। जी सर। ठीक है ना? जी सर। थैंक यू सर। हुँ। हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है एंटी डिप्रेसेंट है तो उसके वजह से पहले ब्राह्मी दे दो, फिर धीरे-धीरे एंटी डिप्रेसेंट बाकी मूल हेतु पर काम ही नहीं रहता, है ना? होता नहीं। तो कुछ फ़ायदा नहीं होता चिकित्सा का। हुँ? तो ये करो पहले, पहले दिनचर्या सुधारनी है पेशेंट की। पथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ? पथ्य ठीक जी ठीक किया तो दवाई की भी ज़रूरत नहीं, इतना पथ्य का रोल बताया गया है शास्त्रकारों ने, है ना? तो वो ध्यान में रखना है। हुँ, बोलो। सर एक पूछूं सर मैं? हाँ, पूछो। हाँ जी सर। सर मेल पेशेंट है 49 ईयर। सर उसमें 14 मन्नाशूल सर 14 49 सर।
नहीं 49 सर 49 50 समझ। हाँ जी मेल सर मेल पेशेंट है उसका सर प्रोफेशन ड्राइवर है सर। उसमें सर मेन कंप्लेंट मन्या शूल है सर और हस्तपात चिमचिमायन है। ज़्यादा चले फिरे तो तकलीफ बढ़ जाती है। और बाकी आदमान और आदमान है पेट नहीं साफ होता। अनिद्रा है। बाकी तीक्ष्णाग्नि है और श्वेत की मात्रा भी ज़्यादा है सर। तर और सर अपेंडिक्स का उनका ऑपरेशन हुआ है। बाकी सर हेतु में उनको भूख सर बहुत लगती है वो सुबह 7 बजे ही सर खाना खाता है 7 बजे। फिर दोपहर को 12 बजे और शाम को फिर 7:30-8 बजे तक। नॉनवेज का सर इंटेक ज़्यादा है हफ्ते में 2 या 3 बार होता है सर। बासी खाना और हरी मिर्च थोड़ा सा खाने में ज़्यादा है। तो सर ये थोड़ा वात पित्त अवस्था ही करके सर मैंने थोड़ा डायग्नोस किया था। तर सर इसका और क्या है सर द्रव्य और विचार कर सकते हैं सर। ओके जी सर हाँ इतनी हाँ है सर। वही जो हमें पहले केस जो बताई ना वही वही उससे वैसी केस है। हाँ गुरु हेतु स्निग्ध हेतु उष्ण हेतु ऐसे हेतु जब रहते हैं तो क्या होता है रक्त दुष्टि भी होती है ना। रक्त दुष्टि भी होती है और वाहन प्रवास है एक जगह से कंटिन्यूस देखना है ये सब कुछ है उससे वात वृद्धि भी हो रही है। हाँ तो वात रक्त की संप्राप्तियां बनती है ना। तो वात रक्त की संप्राप्ति तो उसमें मन्याशूल भी रहेगा सुबह स्तंभ भी रहेगा कटी स्तंभ भी सुबह रहेगा आलस सुबह रहेगा फिर शूल भी रहेगा। हाँ ऐसे रहेगा स्वेदाधिक्य रहेगा ये सब कुछ इसके भी ये लक्षण दिखेंगे पित्त के रक्त लक्षण दिखेंगे रक्त के लक्षण दिखेंगे है ना। हाँ तो हेतु बंद करना है। हाँ, वात पित्त ये अगर संसर्ग होता है तो पित्त उष्ण है ना। पित्त अग्नि बढ़ाने वाला है पित्त उष्ण है स्निग्ध है इस प्रकार से है वायु का वायु योग वायु है उसको अगर उसकी दोस्ती मिल गई तो वह पित्त के गुण बढ़ाता है। हाँ तो तृष्णादि लक्षण क्षुधादि लक्षण ये सब लक्षण बढ़ जाते हैं है ना वायु को इसकी ये मिल गई तो वो ये कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो जिस प्रकार से बोला पटोल है कुटकी है धमासा है। हाँ ये जो है कॉम्बिनेशन देकर त्रिफला है पित्त का शोधन करना है। तो एक 4-5 दिन के बाद जब मल प्रवर्तन 2-3 बार हो जाएगा ना पित्त का शोधन होते जाएगा तो भूख भी कम होने लगेगी दाहादि लक्षण कम होने लगेंगे। हाँ ये लक्षण कम हो जाएंगे। अब ड्राइवर है तो मन्या का जो मान है वो ऐसे देखकर ड्राइविंग करना रहता है ना। तो उसमें खवय गुण्य आया है तो वहाँ तो शूल होगा ही। एक जगह बैठना है तो उस पैरों में चिमचिमाना है तो वो भी होगा ही क्योंकि वहाँ खवय गुण्य है ना। तो उनको बोलना कि ड्राइविंग एक आधा आधा एक घंटे के बाद थोड़ा उतरो व्यायाम थोड़ा करो थोड़ा जंपिंग विम्पिंग करो और फिर ड्राइविंग करो ये भी बोलो। अब मन्या भी जो है वो हिलाओ है ना बराबर है ना। हाँ क्योंकि मन्या स्तंभ मन्या शूल की हेतु है ना कि ऊपर देखना बार बार ऊपर देखना इस प्रकार से जो ये है वो हेतु है ना। हाँ तो वो इस प्रकार से करो। अगर समय है तो नस से भी उनको दे दो। अभी ये पहले शोधन कर दो शोधन मीन्स पटोल है कुटकी है ये सब कर दो। कुटकी की मात्रा फिर पहले थोड़ी थोड़ी दे दो। हाँ फिर बाद में टॉयलेट कितने दिन में 2-3 बार टॉयलेट होनी चाहिए। हाँ 2 बार तो होनी चाहिए एकदम पेट साफ होना चाहिए। तो उतना हो रहा है तब तक कुटकी की मात्रा रखनी है। हाँ ज़्यादा हुई तो कम करनी है उनको ऐसे बोलना है। हाँ ठीक है पहले आधा चम्मच ही देनी है कुटकी। हाँ अगर त्रिफला है चूर्ण में तो कुटकी जो है ना आधा चम्मच ही देनी है 10 दिन के लिए। तो आपकी कुटकी कितनी वीर्यवान है उस पर है वो सब कुछ। तो आधा चम्मच कुटकी इनफ है और त्रिफला चूर्ण 3-4-5 चमचे अगर रहेगा 10 दिन के लिए वो ठीक है। पटोल है धमासा है ये सब कुछ है। ऐसा देने के बाद ऑटोमेटिक वातानुलोमन होता है पेट साफ होने लगता है शोधन होने लगता है। ये सब पित्त का अनुबंध निकल जाता है वायु अनुलोमित होता है तो क्योंकि बैठकर ड्राइविंग है ना तो वायु का अनुलोमन ठीक से होता नहीं है ना। तो उसमें अधोवात रोध भी होता है अधोवात से रोधेन गुल्मोदावर्तुक्लम है ना। तो ये भी हो जाता है। तो इस ये करना तो बोलना जब टॉयलेट लगेगी बंद करना गाड़ी टॉयलेट को जाना पेट्रोल पंप होगा किधर भी होगा उधर ऐसे करना। ऐसे होगा तो वो सॉल्व हो जाती है केस। ओके सर ओके। अपेंडिक्स क्या है हुआ है यही हुआ है ना पाक हुआ है वहां पे शूल हुआ है पाक वात स्थान में पाक पित्त का लक्षण है ना। तो यही संप्राप्ति है। तो बोलो उनको नॉन वेज कम खाने के लिए स्निग्ध उष्ण गुरु आहार कम खाने के लिए बोलना उनको। हाँ ऐसा करना। जी सर ओके ओके।
पूछो। हुँ, सर जो जनरली अपन जैसे बात कितनी कारणों से जो प्रकोप हो रहा है, तत्रुक्ष लघु शीतखरा सूक्ष्म चलो अनिला, हुँ, तो ये सब चीजें कारण जो है, तो जैसे अपन हेतु के आधार पर तो अपन डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये भी अपनी कोई मैनिफेस्टेशन दिखाते हैं क्या, जैसे कि किस गुण से कोई वात बढ़ा हुआ है, जैसे लघु गुण हुँ, से बढ़ा है कि सूक्ष्म गुण से बढ़ा हुआ है हुँ। कि रुक्ष गुण से बढ़ा हुआ है, तो इस तरह की कोई मतलब पेशेंट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछें या किस तरीके से उसको देखें कि भाई ये इसी गुण से वात बढ़ा हुआ है, इसी तरीके से पित्त में या कफ में जो भी है, तो इस तरीके का कोई अगर अ, पता चल जाए कुछ, तो इजी रहे सर, आसान रहता है। डायग्नोस करना। रहता है ना। तो इसीलिए चिकित्सा बताते समय वात की चिकित्सा क्या बताई, बस्ती बताकर नहीं छोड़ी उन्होंने। उन्होंने बताया कि स्नेहन बताया है, स्वेदन बताया है, उपनाह बताया है ना? बंधन बताया है ना? तो ये चिकित्सा किसके आधार पर है? गुण के तो आधार पर है ना? अगर कोई खेल कर फुटबॉल खेल कर उसका घुटना में दर्द है, तो वो चल गुण से बढ़ा हुआ वात है ना? जी कोई सर। ठंडी बर्फ़ में चलकर आया है, ऐसे ठंडी के प्रदेश से आया है और वात बढ़ा है, तो शीत गुण से वात बढ़ा है। तो चल गुण का वात जब बढ़ता है तो स्थिर गुण का उपनाह्य चिकित्सा रहती है। शीत गुण का वात बढ़ता है, तब स्वेदन चिकित्सा रहती है ना? हाँ, रुक्ष गुण का वात अभ्यंग कभी नहीं करता, रुक्ष अन्नपान खाता है, इस प्रकार से रहता है, संधि ध्वनि आती है, तो रुक्ष गुण से वात बढ़ता है, तो तेल लगाना ये चिकित्सा रहती है, अभ्यंग ये चिकित्सा रहती है स्निग्ध गुण की, है ना? तो इसीलिए चिकित्सा जो है गुण के आधार पर रहती ही है ना? ऐसा है। यस सर। हुँ। ऐसा। हेलो। हुँ, हाँ सर, नमस्ते। हुँ, सर एक मेल पेशेंट है, 31 ईयर मेल है सर। उसको लोअर बैक एक था बहुत दिन से। 31 ईयर और मेल। जी सर, 31 ईयर मेल। हुँ, सर उनको बैक पेन था और फिर पेन रेफर होता है लोअर लिम्ब में। और सर उसके अलावा सर उनको आद्यमान, आटोप, उदरशूल और अग्निमांद्य और आमयुक्त मल होता है उनको सर बहुत दिन से। सर उनका हेतु में सर मेनली ये है कि वो बहुत साल से, मतलब लगभग 12-15 साल से सर वो उनका मतलब खाने का टाइमिंग नहीं है। मतलब कभी मॉर्निंग में नाश्ता हुआ तो हुआ, वरना फिर दोपहर में खाना, वरना फिर डायरेक्ट रात में खाना खाना। हुँ, ऐसा उनका लगभग 12-15 साल का हिस्ट्री है। हुँ, सर अभी सर उनको सर अभी उन्होंने जब जाँच कराया अपना लंबोसेक्रल वो करवाया एमआरआई, सर उसमें L1, L2, L3, L4 मतलब सारे जो डिस्क होते हैं वो सारे हैं नहीं अभी, तो सारे बोन फ्यूज़ हो रहे हैं धीरे-धीरे। हुँ, तो ये है सर सर उनको पेन बहुत ज़्यादा है सर, तो मैंने भी उनको निर्गुंडी घनवटी दी है और सूटसेकर वगैरह सर दिया था उनको। बट सर उनका ना सबसे मेन कंप्लेंट, पेन तो भी ठीक है, बट उनको गैस और फिर पेट साफ ना होना, ये सर मतलब इसके लिए मैंने उनको दशमूल, एरंड तेल ये सब भी दिया, हुँ, बट कोई उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है उसपे। हुँ, तो इसमें भी इस समय तो सर मैंने उनका बस्ती प्लान किया हुआ है अभी 8 दिन वाला हुँ, काल बस्ती। हुँ। तो सर अभी इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं कि उनको आराम ना मिले अभी? अच्छा नहीं, बराबर किया सब कुछ। जैसे बस्ती चालू करने के बाद बहुत से कम हो जाएगा चीज़ें। हुँ? अच्छा, जी। बस्ती चालू होने के बाद सर तो अभी हुँ, मैंने जैसे तिक्त क्षीर बस्ती का मैंने प्लान किया है इसमें, हुँ, ताकि वो अस्थि और फिर मज्जा तक पे काम हो इसलिए। हुँ। तो वही देना है या फिर कुछ कोई और? क्या है, कटिशूल जब हाँ, ये लक्षण देखते हैं हम, तो मॉडर्न के हिसाब से कैसा है कि स्पाइन है ना? इतने-इतने ये है, तो एक तो हर्निएशन हुआ है, नहीं तो कुछ कॉम्प्रेशन होने के बाद लक्षण दिख रहे हैं। नहीं तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हुआ है, ऐसे अलग-अलग पिक्चराइज़ेशन दिखते हैं। तो इनमें तो वो स्वतंत्र व्याधि करके हैं, हाँ, कटिशूल। पर हमारे आयुर्वेद में अगर आपने कटिशूल देखा तो 15-16 के ज़्यादा ऐसे व्याधि है जिसमें कटिशूल, कटिग्रह या फिर कटिशूल, कटिग्रह, कटिस्तंभ ऐसे लक्षण जो है पाए जाते हैं। हाँ? तो ज्वर से लेकर अगर देखा तो तृतीयक ज्वर में दिखता है। हाँ? अर्श में दिखता तो रक्तज अर्श में दिखता है, ग्रहणी में दिखता है, ऐसे अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। तो पहले तो वो अगर हमने निकाले नहीं, ये जो स्वतंत्र व्याधि कौन से हैं,
तब तक कटिशूल जाता नहीं। हम क्या करते हैं, वो एमआरआई की रिपोर्ट देखते हैं तो ऐसे-ऐसे हुआ है, सैक्रलाइजेशन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, कैल्सिफिकेशन हुआ है, तो हम उसके आधार पर जो है चिकित्साएँ करते हैं, ठीक है, उसका कुछ नहीं है। पर अगर हमने ये नहीं पता चला कि स्वतंत्र व्याधि कौन से, ये तो अतिरिक्त ज्वर हुआ था क्या उसको, तो ज्वर की चिकित्सा करने के बाद ही ये जो है कटिशूल जाता है। अर्श का अगर निदान लग रहा है और वो कटिशूल है, तो जब तक आप सुरण नहीं देते, जब तक आप खरीतकी नहीं देते, जब तक आप अर्श की चिकित्सा नहीं करते, तब तक वो कटिशूल जाता नहीं। समझ में बात आ रही है? ग्रहणी दिख रहा है तो ग्रहणी जी सर। जब तक ठीक नहीं होता तब तक कटिशूल आता नहीं। वो कटी बस्ती भी वो ठीक हो जाएगा, लाक्षणिक लक्षण दिखेंगे कम होने के। पर जो का कंप्लीट क्यूर जो है वो जाता नहीं, क्योंकि कटिशूल ज़्यादातर इसमें परतंत्र व्याधि के परतंत्र लक्षण ही है वो। और उसकी व्याधि जी अलग है। ठीक है ना? तो एमआरआई के जी रिपोर्ट सर। में कोई पिक्चराइज़ेशन कुछ भी आता है। हाँ? पर कटिशूल का मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो एक पहले बनाया था फेसबुक लाइव, तो गया, डिलीट होते हैं ना फेसबुक लाइव 30-30 दिन के बाद। तो ये है, ठीक है ना? कइयों में जी शुक्र सर। क्षय के लक्षण हैं, तो शुक्र का उदीरण बहुत करता है, करते हैं लोग, और उदीरण करने के बाद आने वाला कटिशूल है। अब ये कटिशूल जो है शतावरी, गोक्षूर, विक्षूर आपानकाल में देने के बाद ही कम होता है। आप दशमूल दे दो, कटिबस्ती दे दो, कुछ भी नहीं कम होने वाला। समझ में बात आ रही है? जी। वेगावरोध वाला जी सर। कटिशूल जो रहता है, वो वेगावरोध से ही वो उसकी चिकित्सा, एरंडस स्नेह दे दो, ये दे दो, वो दे दो और वेगावरोध बंद कर दो, इससे ही ठीक होने वाला है कटिशूल। हुँ? तो जी। वो ज्वर है क्या, अर्श है क्या, ग्रहणी है क्या, अपना वेगावरोध है क्या, वेग का उदीरण है क्या, हाँ? ये क्या है हुँ। क्या, ये देखकर अगर ट्रीटमेंट दी कटिशूल की, ये केस डिटेल करके, तो कटिशूल ठीक हो जाता है। पक्वाशयगत वात है, उसमें दिखता है, तो उसकी चिकित्सा एरेंडसनिया देनी चाहिए। हाँ? मीन्स ये बोल रहा जी। हूँ मैं। तो जी। ये निदान स्वतंत्र कर दो। हुँ? हुँ। चिकित्सा कठिन नहीं है, पर निदान कर दो। अगर उसको हिस्ट्री अर्श की है और कटिशूल अभी-अभी दिख रहा है, तो चिकित्सा अर्श की जब तक होती नहीं, तब तक कटिशूल जाता नहीं। जी। हाँ, सबसे मेन हेतु सर इसमें सर वही है कि मतलब बहुत दिन तक उन्होंने टाइमली अपना खाना-वगैरह नहीं खाया सर, हुँ, जिसकी वज़ह से वात प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा। हुँ। मतलब सर कभी-कभी मतलब वो सिर्फ़ रात में खाना खाए हैं, ऐसे हाँ, नहीं तो कि वही सर ना, तो बहुत वात बहुत प्रकोप दिन रहता वही। है, पर वात कटी स्थान पे जी। क्यों गया? क्योंकि उसका मुख्य स्थान तो कटी है ना? और जी। कुछ ऐसे हेतु बने रहते हैं कि कटी पर गिर गए, या फिर एक ही जगह पर पोस्चर जो है बैठने का गलत हो, तो ऐसे जो गलत चीज़ें रहती है विहारज, उससे खवैगुण्य निर्माण होता है और वहाँ पे वो वात है ना? जी। तो हुँ। वो उस प्रकार से करना चिकित्सा। वो एमआरआई की सीवियरिटी कुछ भी हो, हमारे जी। चिकित्सा से अगर उपशय मिल रहा है तो वो व्याधि साध्य है। कभी-कभार एमआरआई का जी। पिक्चराइज़ेशन इतना खराब रहता है, पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हमारे एकदम ठीक हो जाता है पेशेंट। कभी-कभार एमआरआई पिक्चराइज़ेशन इतना खराब नहीं रहता, पर ट्रीटमेंट देकर भी वो ठीक नहीं होता। तो वो एमआरआई का पिक्चराइज़ेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हाँ? जी। साध्य-असाध्य से। ये पहले ध्यान में रखो। हमारे जो हेतु ओके। कैसे है, क्या हुआ है, हेतु विपरीत चिकित्सा, कइयों के पोस्चर खराब रहते, तो कितना भी कुछ भी करो आप, ट्रीटमेंट करो, सर्जिकल कुछ इंटरवेंशंस करो, कुछ भी करो, जब तक पोस्चर ही ठीक नहीं होता तब तक फिर वो ये नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से जी। करो। मुख्यतः कटी स्थान वात का है। अगर कटिशूल के साथ अपान में आपको जो-जो विकृतियाँ दिख रही है, जैसे अधोनाभि, ये शूल है, या फिर अधमान है, आटोप है, या फिर कुछ भी फाइब्रॉइड हुआ है, ग्रंथि हुई है, ऐसे सब उसके एसोसिएटेड विथ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, तो समझ लेना जो कुछ विकृतियाँ हैं वो अपान से है, संबंधित है। हाँ, चाहे वो प्रतिलोम हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हाँ? या शुक्र का वेग का उदीरण हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। तो चिकित्सा जो करते समय अपान की करनी है, तो उसमें तेल लगाना कटी को, एरंड स्नेह अपान काल में देना। एरंड स्नेह दूध के साथ अपान काल देना, ये वात व्याधि में चिकित्सा नित्य देने के लिए बोला है। समझ में बात आ रही जी। है? तो इससे क्या हो हाँ। जाता है, नित्य देने के लिए बोला है, तो इससे क्या हो जाता है कि एरंड स्नेह जो है वो अधोनाभि के जो सभी रोग हैं वो नाश करता है, वात का अनुलोमन करता है। गुरु होकर पिच्छिल है उसका ये, फिर भी वो क्या करता है, पाचन करने में सामर्थ्य है। तो जिसमें-जिसमें ऐसा है कि वर्टिब्रे जॉइंट हुए हैं,
या फिर इस प्रकार से कुछ संप्राप्ति बनी है अग्नि की विकृति के कारण, तो वो पाचन करना, वायु का अनुलोमन करना, वो संप्राप्तियाँ ठीक करने की क्षमता एरंड स्नेह में है। तो इसलिए नित्य बोलना कि एरंड स्नेह पीना, जो इसमें ऐसे बोलो। सर ये मैंने स्नेह दिया था उनको, बट उनको सर ना फिर बर्निंग हो रही थी फिर गले में ये स्नेह लेने से। उसका अनुपान देखो ना, गर्म दूध के साथ दे दो। अच्छा ठीक दूध के साथ देने बोला है ना वातव्याधि में, तो ऐसे ही बोला होता उन्होंने, दूध के जी। साथ देना है। तो क्यों देना है? क्योंकि वो एरंड जो है वो तीक्ष्णोष्ण है ना? तीक्ष्ण है जी। हाँ, तीक्ष्ण उष्ण है। तो अभी उसका तीक्ष्ण उष्ण अगर लक्षण हमने कम करना है, गुरुता उसमें डालनी है, या फिर मंद गुण डालना है, या फिर शैत्य डालना है, और उसका काम भी अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा कल्प डाल सकते हैं? तो उसमें अनुलोमन भी होना चाहिए। तो गाय का दूध, तो वो गाय का दूध रहेगा तो वो अभिसंधि भी नहीं रहता, सरगुण का भी रहता है ना? साथ में भी रहता है, जो सभी उसके फायदे जो है वो अच्छे हैं। तो इसीलिए वो गाय के दूध के साथ देना है। तो वो एरंड का काम भी एरंड करेगा, दाहदी लक्षण भी नहीं निर्माण करता। ओके सर। ऐसा है। ओके सर। तो ये करो। हाँ ओके सर। हाँ, नाभि के नीचे वायु प्रकोपित होता है, तो शास्त्रकारों ने क्या बोला है कि उधर बस्ती दे दो, नहीं तो अवपीड़क स्नेह दे दो, ऐसे बोला है ना? कोष्ठगत वात का प्रकोप होता है तो क्या देना है? क्षार देना है, दीपन करना है, पाचन करना है, ऐसे करना है ना? तो कहाँ वात प्रकोप होता है उसके आधार पर चिकित्साएं क्या होती है, निर्धारित होती है ना? ओके सर, थैंक यू सर। और पूछो। हेलो सर। बोलो। सर एक 20 इयर्स एक मेरा सर 40 मेल आपको पेशेंट जब है। आपका निदान जब परफेक्ट होता है, एक मिनट, आपका जब निदान परफेक्ट होता है ना, आपको लगता है बाबा हाँ मैंने बराबर हेतु निकाले, बराबर गुणों का विचार किया, चिकित्सा एकदम बराबर है, और पेशेंट बोल रहा है 5 दिन के बाद नहीं इतना नहीं उपशय मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, तो कॉन्फिडेंट रहो अपनी चिकित्सा पर। अगर आपने जो संप्राप्ति है बराबर से निकाली है, बराबर से द्रव्यों का सिलेक्शन किया है, तो कॉन्फिडेंट रहो, थोड़ा समय दे दो संप्राप्ति भंग होने के लिए द्रव्यों को भी। बोलो, पूछो। हेलो सर। हाँ पूछो। हाँ सर। सर 38 इयर्स ओल्ड फीमेल है। 38 सर फीमेल। उसका हाँ सर फॉलोअप हो रहा था, लेकिन अभी नए इसमें उसके न्यू सिम्टम्स है कि मासिक जब रजस्त्राव के पहले उसको ज्वर आता है सर, और वो ज्वर थोड़ा अंतर्गत ज्वर होता है, और उसके लक्षण है शीर्षूल, थोड़ा सा दम लगता है उसको, और जीवा सामता, और मल थोड़ा कड़क होता है सर, पेट साफ नहीं होता है, और इसके 2-3 मंथ्स उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी सर उसको, तो मैंने थोड़ा पाचन दे के वासा स्टार्ट किया था, वासा और पटोल, तो वो प्रॉब्लम उसका कम हो गया। तो वो 2-3 पहले फिर बीच में 2 महीने उसने बराबर फॉलोअप नहीं दिया, तो अभी रिसेंट आई सर वो कि उसके मेन सिम्टम्स वही थे कि मेंसेस के पहले उसको ज्वर आता है और वो अंतर्गत ज्वर होता है। तो सर मैंने उसको अभी किरातिक्त, गुडुची, पाठा और पटोल दिया, और अनुलोमन के लिए हरितकी और थोड़ी कुटकी ऐड की है। तो इस केस में और कैसे अलग सोच सकते थे सर? हेतु सेवन पहले से बंद कर दिए सर मैंने, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है उसको, मेंसेस के पहले बुखार। नहीं ऐसा क्या है, रज प्रवर्तन होता है तो क्या होता है कि एक आवर्तन पूरा होता है। वायु जो है 28 दिन के बाद अपान जो है काम करने लगता है, तो शुक्र आर्तव शक्रोन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, तो अपान जो है रज प्रवर्तन करता है। मासी मासी रजा स्त्रीणाम रसजास्त्रौतित्रहम, तो 3 दिन वो उसका काम क्या है, वो निकालना। तो वायु का वेग है क्या है, अनुलोमित वेग है, गर्भाशय से वो रज को निकालना, है ना? ऐसा वेग है। तो ये जब दिन रहता है, जब अभी पीरियड आ रहे हैं, 28 दिन में अभी आने वाला है,
तो वो उसकी एक्टिविटी चालू होती है वो निकालना। उसमें कुछ खंड आया, अनुलोमन में कुछ खंड आया तो अल्प हुँ। मात्रा में जो वायु है वो प्रतिलोम हो जाता है और प्रतिलोमित वायु क्या कर देता है, खवैगुण स्रोत हो जहाँ जाता है। वहाँ जाएगा, नहीं तो शाखागत जाएगा, नहीं तो अगर आम है शरीर में तो वो आम को लेकर शाखागत लेकर जाएगा। संप्राप्ति कैसी भी बनेगी, जैसे शरीर में अनुकूलित क्या है वातावरण उस प्रकार से संप्राप्तित वो प्रतिलोमित वायु से बनेगी, जो कुछ हुआ है, ठीक है ना। तो आम हुआ हुँ। है तो आम की संप्राप्ति बनेगी, ज्वर आएगा। हाँ, स्ट्रेस ज्यादा ले रही है कुछ, इसका काम जो है तो शिरशूल भी आएगा। हाँ, कुछ भी आएगा। तो हमें क्या करना है, जब पीरियड के समय, जब जिस तारीख को 23 तारीख को अगर पीरियड आ रहे हैं, हाँ, तो 21-22 या फिर 20-21-22 में एरेंड स्नेह जो है चालू करना। हम्म हुँ। ठीक है। इस दिन में आम निर्मिति होनी नहीं चाहिए। हाँ, इस पर ध्यान देना। तो आम निर्मिति होनी नहीं चाहिए, इस पर ध्यान देना मतलब क्या करना, शुंठी जैसा पाचन देना, उसको खाना खाने के बाद शुंठी मिश्रिया बिश्रिया आदि पाचन देना। जो पानी पी रहे हैं वो 3 दिन, वो पानी जब पी रहे तो गर्म पानी पीना, तो ताकि क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो ये 3 दिन जब पीरियड 25-23 को अगर पीरियड आ रहे हैं तो 19-20 को गर्म पानी देना, शुंठी चूर्ण देना, और अनुलोमन करने वाला कोई कल्प देना। हाँ, ऐसे अगर दिया जाए तो वो जो 23 को जो पीरियड आने वाले हैं उसमें वायु प्रतिलोमित नहीं होगा, और हुआ तो भी आम नहीं रहेगा आमाशय में, तो ज्वरा नहीं आएगा। हाँ, ऐसे कर होगा, हुँ। ठीक है। तो ऐसे करना, वो 3 दिन ही उतनी ट्रीटमेंट रहेगी, बाकी दिन नहीं देना। ओके सर। हम्म, हेलो सर। हम्म, सर एक मेल, सर एक 7 साल का बच्चा है सर, मेल। बेटा मैं पेपर लेता हूँ, पेपर मेरा, हाँ, 60 साल का, 7 साल का बच्चा है सर, मेल। 7 छोटा। साल 7, हो 7 सर, 7 हाँ, 7। मेल। ओके। हाँ सर, मेन कंप्लेंट है ना सर, अभी प्रतिशय है सर। प्रतिशय, कास, ज्वर और त्वक विवरण आता है सर। तो सर त्वक में कंडू और दाहा बहुत रहता है, पस भी आता है कभी कभी प्रतिक्षाय उसमें। कास ज्वर, ज्वर, त्वक यानी स्किन का प्रॉब्लम है सर, और उसमें कंडू और दाहा आता है, पस भी आता है कभी कभी। हम्म, और सर हाँ सर, एलोपैथी में एप्टोपिक एक्जिमा सर उन्होंने डायग्नोस किया, डर्माटाइटिस करके। और सर इनको से 2 या 3 साल सर उनकी ट्रीटमेंट चल रही है सर। इन्होंने आयुर्वेदिक भी की और एलोपैथी भी सर अभी चल ही रही है। पेट सर इतना भूख अच्छी नहीं लगती, पेट भी कभी कभी साफ होता है, कभी नहीं होता है। हम्म, श्वेत की मात्रा भी थोड़ी ज्यादा है। हम्म, सर बचपन में उसको निमोनिया की हिस्ट्री है सर हम्म, पहले। बाकी सर खाने में हेतु में सर थोड़ा सा बाकी ठीक ही है, पर सुबह का खाना 12 बजे खा रहा है, हम्म, सुबह दूध पी रहा है, हम्म, दोपहर को 3:30 बजे और शाम को 8 बजे। हम्म, और सर उसल में मटकी सर हफ्ते में 2 बार हो रही है सर। हम्म, एक ही ये हेतु वाला है सर, कृमिघ्न सर मुझे मिला। हम्म, बाकी सर खाने में कुछ बाहर की चीजें नहीं है सर, हम्म, और घर का ही खाना है। तो हाँ, सर अभी इसमें सर थोड़ा अभी 8 ही दिन हुए सर ये पेशेंट आया हम्म, तो इसमें सर अभी मुझे सर कृमि और सर हाँ, सभी कफ क्योंकि अच्छा ही दिखा है सर। हाँ, प्रतिक्षाया कंडू दाह ज्वर और ये सब जो लक्षण, इसमें जो कॉमन लिंक जो है वो कृमि की है। हाँ, जी सर, मकुष्ठा जी सर। कृमिकारिण, मकुष्ठा मीन्स मटकी, मटकी जो है वो मटकी। कृमि उत्पन्न करती ओके। है ना। तो ओके सर। वो तो हेतु है ही, और जो है मधुर आहार सेवन जो है सतत है, वो सब जो है कृमि को कारण है। तो कृमि की ही चिकित्सा करनी है। और कृमि की चिकित्सा से ही वो ठीक हो जाएगा। कभी कभार महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा कृमि की चिकित्सा करने के लिए, वो लगेगा तो वो करना है। दूध के पदार्थ, पनीर जैसे जो चीजें वो बंद करनी है। गुड़ के पदार्थ बंद करने हैं, क्योंकि गुड़ जो हेतु है वो प्रमेय में आता, सॉरी ये त्वचा विकार में आता है, प्रमेय में तो आता ही है। हाँ, वो उसका गामित्व मांस की तरफ है, कृमि निर्मिति करने वाला है। तो गुड़ भी है, गुड़ जैसी चीजें खा रहे हो तो बंद कर दो। ओके गुड़ सर। खा रहा है वो। हम्म नहीं सर, गुड़ का तो नहीं है सर ठीक इतना है, भी। तो गुड़ बीड़ खा रहा है तो बंद कर दो, और ये सब कुछ बंद कर दो। तो ओके सर। प्रतिशत सारी चीजें जाएगी। हाँ, वचा चालू कर दो। हाँ, वचा जो है कुर्मिघ्न है, विडंग चालू कर दो उसको। हाँ, ओके हम्म, हाँ सर। और ये चालू कर दो। कंडू दाह, दाह ज्यादा दिखता है क्या, स्वेद ज्यादा है क्या? हाँ सर, थोड़ा कंडू हाँ, थोड़ा थोड़ा है सर, अल्प है, ज्यादा नहीं है सर, हम्म, नॉर्मल। और ठीक। थोड़ा पस भी होता है सर उसमें, वो फिर डिस्चार्ज होना, फिर हम्म, हम्म, उसको हम्म, कंटिन्यू इचिंग रहना, ऐसा भी होता है।
तो कृमि की वो चिकित्सा 4 के महीने का सर ये ओके ये करो और कोई कड़ू जो दवाई है, हाँ, तिक्त रस जी का जो कोई है वो चालू कर दो। ठीक नींबू-बिम्ब ओके उसमें डालकर इस प्रकार से कर दो। हुँ? ओके सर तो ये हो जी जाएगा। सर हेतु बंद होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके और बीच-बीच में एरंड स्नेह भी दे दो। हफ्ते में 1 बार एरंड स्नेह दे दो। ताकि कृमि पतन हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा। अपकर्षण प्रकृति ओके विकार। सर तो अपकर्षण के लिए एरंड स्नेह देना। तो ये हो जाता है। हेलो सर। बोलो, हेलो। बोलो। 39 इयर्स ओल्ड फीमेल है। प्रतिशय जो है प्रतिशय जो है वो स्वतंत्र रूप से और परतंत्र रूप से दोनों प्रकार से आया है। परतंत्र में प्रतिशय जो आता है वो ज्वर में आता है, कृमि में आता है ना? और किस में आता है? प्रतिशयादि लक्षण विष में आता है प्रतिशयादि लक्षण। हाँ? अर्श में आया है प्रतिशयादि लक्षण। तो कई लोगों को अर्श रहता है, प्रतिशय रहता है, छींकें आती है सुबह और हर टाइम वो फिर इसका चाटन दो, उसका चाटन दो, ये हो जाता है। पर वो उतना ठीक नहीं होता, जब तक अर्श की चिकित्सा ना हो। कफज अर्श में प्रतिशय लक्षण आया है। नासार्बुद रहेगा तब भी प्रतिशय आता है। तो उसमें क्षारादि नस्य देनी चाहिए। ज्वर में अतिसार आता है, अजीर्ण में अतिसार आता है, प्रतिशय आता है, सॉरी। तो ये अजीर्ण जब तक ठीक नहीं होता तब तो प्रतिशय ठीक नहीं होता। हाँ, चेहरा सूजन आती है और छींकें बहुत आती है अजीर्ण में। तो अजीर्ण ट्रीटमेंट होनी चाहिए। पाचन होना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। ऐसा है। और प्रतिशय एज़ ए स्वतंत्र व्याधि भी है, जिसमें हेतु रहेंगे कि सुबह कोहरे में जाना, बड़ी तकिया लेना, अश्रु का वेग अवरोध होना, है ना? ठंडा पानी पीना, गलत तरीके से नस्य करना, गलत तरीके से पंचकर्म करना, साहस करना, वेग अवरोध करना, ऐसे अलग-अलग हेतु हैं। तो इससे होता है वो स्वतंत्र प्रतिशय। वो स्वतंत्र प्रतिशय में क्या करना है? स्वतंत्र प्रतिशय में सुरसादि गण का प्रयोग करना है, वत्सगादि गण का प्रयोग करना है, जैसे दोष अनुबंध है उस प्रकार से करना है ना? सिरावेद बोला है, नासा ललाट मध्यस्था, तो वो कर सकते हो। तो स्वतंत्र है क्या परतंत्र है वो पहले देखना। कोई भी लक्षण स्वरूप जो जो आपको दिख रहा है प्रतिशय, हाँ? तो और उसके अनुसार चिकित्सा करना। उष्णोदक चालू करना। हाँ? अगर वो वात पित्तात्म कफो वातात्मक ही लक्षण दिख रहे हैं, थोड़ा भी अनुबंध नहीं दिख रहा है, तो लहसुन का प्रयोग करना खान-पान में। ठीक है? चलो बोलो अब। हेलो सर। हुँ, हाँ सर। सर 25 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है हुँ। और सर पैची हेयर फॉल है टेन पेशेंट को। 25 इयर्स मेल। ओल्ड। हाँ। हुँ, और वो हेयर फॉल सर मेल पैटर्न लाइक ज़्यादा है। हुँ, अभी ज़्यादा हो रहा है सर। मतलब पेशेंट ने मुंडन किया तो साइड में ज़्यादा दिख रहा है। हुँ, तो सर पेशेंट के बाकी अभी ये थर्ड फ़ॉलो-अप है सर पेशेंट का। हुँ, तो पेशेंट के तीसरा फ़ॉलो-अप है सर मेरे पास हुँ, अभी। हुँ, हुँ, सर पेशेंट के हेतु सेवन में दधी है हुँ, और पेशेंट ज़्यादा जिम करता था, हुँ, अति व्यायाम हो रहा था। हुँ, और सर मिला कि वो सुबह उठे बराबर बिना ब्रश किए 1 ग्लास पानी पीता है हुँ। पेशेंट, वो पीते हैं। क्या सर बोले? तो एक उसके मिनट वजह फ़ोन आया से था बीच में। हाँ, क्या बोले वो मेल को क्या है? ये है हेयर फॉल है। हाँ सर, अति हेतु अम्बुपान। सेवन में हाँ, तो जो ये पहले के हेतु सेवन है सर दधी या अति व्यायाम, ये पहले करता था पेशेंट हुँ, 2-3 इयर्स पहले। हुँ, ये बंद किया मैंने, हुँ, लेकिन सर अभी ये न्यू हेतु सेवन मिला। पहले शायद उन्होंने मिस किया, ये बताया कि हुँ, सुबह उठे बराबर वो विदाउट ब्रश करके 1 ग्लास पानी पीते हैं। हुँ, और सर ग्रहणी के जैसे पहले सिम्पटम्स थे कि 2-3 टाइम्स मोशन होता था और मल का ज़्यादा स्मेल आता था हुँ, पेशेंट के। हुँ, और जो हेयर फॉलिकल्स है उसके साइड में थोड़ा-थोड़ा पस रहता था और थोड़ा-थोड़ा डैंड्रफ था सर पेशेंट को। हुँ, तो सर लोकल एप्लीकेशन के लिए उन्हें त्रिफला, वासा और नींब दिया था हुँ, और इंटरनरी पाचक विथ बिल्व, पाठा, शुंठी और विडंग दिया था सर। हुँ, हुँ।
तो पेशेंट को अभी ग्रहणी के सिम्पटम्स ऑलमोस्ट नल हो गए, हुँ, कुछ भी नहीं है सर। हुँ, हेयर फॉल भी कम हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है सर, वैसा ही है मतलब हुँ, हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ हुँ, इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। हुँ, तो सर कैसे सोचे? हुँ। क्या थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। क्या है हेयर फॉल किस में आएगा? एक कुष्ठ में आ सकता है ना? कृमि में आ सकता है, अति अम्बुपान हेतु है। अति अम्बुपान से क्या होता है? पित्त भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है, कृमि भी बढ़ते हैं, आम भी हुँ, बढ़ता है ना? हाँ, तो अगर हेतु संकर है मीन्स उसमें आम भी है, कृमि भी है, पित्त प्रकोप भी है, हाँ? ये सब कुछ है। हुँ, पहले से ही अस्थि का बल कम है ना? अस्थि हुँ, सारता कम है, तो ऐसे में रिज़ल्ट थोड़ा लेट मिलता है ना? ओके। हाँ, तो चिकित्सा कंटिन्यू करने की दाहदी लक्षण दिख रहे तो वो पहले कम होने चाहिए, हाँ? पित्त के, हुँ, उस प्रकार से चिकित्सा में बदल करना है। कृमि की चिकित्सा है वो कंटिन्यू रखो, उसकी कुछ तकलीफ नहीं होती, ठीक है? हुँ, और फिर अस्थि धातु पर काम करने वाले जो रसायन है, जैसे अमृता है, आंवला है हुँ, ना? तो ये रसायन जो है वो चालू कर दो, हुँ? हुँ, ठीक है ना? तो अस्थि धातु का जो बल है वो भी बढ़ेगा उसके साथ-साथ ये करो और फिर 1-2 दिन के बाद अमृता है, आंवला है, इसमें लाक्षा, आभा इससे जो चूर्ण है वो ऐड कर दो, हाँ? ऐसे करोगे हुँ, तो फिर धीरे-धीरे बाल आ जाएँगे, कम से कम 2-3 महीने तो लगते हैं बालों पर रिज़ल्ट मिलने के लिए, है ना? अस्थि धातु है, हाँ? बराबर है ना? तो अस्थि धातु का ओके मल सर। है वो, है ना? तो धातु ही बहुत ये है और उसमें से मल पर काम करना है, हाँ? तो टाइम लगेगा उसको बोलो पर हो जाएगा, एक बार आने लगेंगे ना तो फिर रुकेंगे नहीं, है ना? हुँ, हाँ, तो थोड़ी-सी चीज़ रहती है वो अटकी हुई, वो हो गई सॉल्व की होने लगेगी, तो बाकी विड़ंग-विड़ंग है वो चालू रखो, और क्या-क्या दे रहे हैं चिकित्सा में? बिल्व, पाठा, शुंठी और अब विडंग था सर। अभी दाहदी लक्षण है कुछ उसमें सिर पर पसीना आता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, दाह लक्षण नहीं है वो अभी। पाक होता है? अभी पिटिका आती है? पाक थोड़े पस है सर, हेयर थोड़े पड़ता है फॉलिकल्स तो में और शायद। उसमें धावन दे दो उसको, हाँ? ओके, धावन कंटिन्यू देना है? अभी भी है वो, इतना अभी भी वो हाँ, रोमकूप में क्या है? पित्त है ना? पाक हो हाँ, रहा है ना? तो अभी भी धावन देना ही है? आंवला दे दो उसमें, हाँ? धावन में, वो क्लेद है ना? उसमें पस है ना? हुँ, हाँ, तो हाँ, त्रिफला का धावन दे दो, नींबू उसमें डालो, त्रिफला और नींबू ऐसे धावन दे दो, ठीक है? और हाँ, पस-विस त्रिफला, जाने के बाद फिर यष्टि-विष्टि डालकर देना धावन, हुँ? ओके, ऐसा करना और फिर ये सब कुछ होने लगेगी किस वक़्त अभी मूल कारण है ही ना बाकी, हाँ? हाँ, जब तक वो विदृधियाँ बंद नहीं होती, पीठिका बंद नहीं होती, तब तक वो नहीं होने वाली केस सॉल्व, है ना? वहाँ ओके, पे जो भूमि है वो दाहदी पाकादी भूमि नहीं रहनी चाहिए, है ना? हाँ, हाँ, वहाँ कफ आलिंगनी रहना चाहिए, फिर बाल आएँगे, कफ स्थान है ना? ठीक है ना? तो वो कफ भी है अच्छा रहना चाहिए, दुष्ट कफ नहीं रहना चाहिए, है ना? तो हुँ, फिर पहले दिन त्रिफला, नींब इसका धावन कंटिन्यू दे दो, जब तक वो पिट्टिका पूरी बंद नहीं होती। पेट में बोला हुँ, है उस प्रकार से अमृता-विमृता भी चालू करो, अमृता, आंवला-बिंवला भी चालू करो, ठीक है? हुँ, और फिर होने लगे उसको बोलेगा एक बार चालू हो गए बाल अच्छे आने, फिर रुकेंगे नहीं, थोड़ा सब्र भी रखो बोलना, क्योंकि बहुत ओके, लंबे समय तक संप्राप्तियाँ बनी रहती है। संप्राप्ति सभी की है ना, आम की भी है, पित्त की भी है, कृमि की भी है ना? हुँ, रक्तगत कृमि जब जाते हैं? तो रोम विध्वंस कृमियों का नाम ही उस प्रकार से है, हाँ? लोम विध्वंस, है ना? रोम जो है वो नष्ट करने वाले कृमि हैं, रहते हैं, है ना? हुँ, तो इस प्रकार से करो, हुँ? ओके सर। हुँ, सर और एक पेशेंट है, हुँ, 39 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट। हुँ, सर इस पेशेंट को प्रॉब्लम शीत-पित्त है सर उसको। हुँ, दाहादी लक्षण ज़्यादा है, कंडू और दाह सबसे ज़्यादा है। हुँ, पेशेंट को ऑलमोस्ट 80% रिलीफ मिला था सर, हुँ, लेकिन अभी शरद ऋतु में फिर से पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ हुआ। रोज़ ही हुँ, रात में बहुत हुँ, फुल शरीर में अ, मतलब कंडू और दाह हो रहे सर, ऐसे पैची हो रहे हुँ, पूरे हुँ, लाल रंग के। हुँ, तो सर कैसे सोचे? अभी शरद ऋतु तक में है उसको रक्त दृष्टि है ही नहीं, हाँ, है ना? हाँ, तो रक्त दृष्टि में क्या करना है? एक तो रक्त मोक्षण करना है, नहीं तो विरेचन करना है, हुँ? विरेचन अगर शरद ओके, ऋतु में विरेचन अगर हो रहा है, वो कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर क्या ऋतु बंद होने के बाद ऑटोमेटिक वो कम ही हो जाएगा। अभी भी दोष है ना?
हाँ। जो ऋतु का बल मिलने के बाद वो प्रबल हो गया, बलवान हो गया, है ना? हुँ। अभी हेमंत ऋतु में कम ही हो जाएगा क्योंकि ऋतु का बल नहीं मिलेगा उसको, है ना? ओके। हाँ, तो वो शेष दोष है ये, है ना? तो शेष दोष की चिकित्सा क्या उस प्रकार से ही करनी है ना? हाँ सर। एक तो उस प्रकार से करो, नहीं तो पेट में कुटकी-विटकी जैसे द्रव्य हैं वो दे दो, हाँ, अल्प मात्रा में, हाँ? नित्य ओके। रेचन होना चाहिए इस प्रकार से त्रिफला, कुटकी इस प्रकार से ऐसा करो कि सुबह पेट साफ होना, पतला हो गया तो भी चलेगा, दिन में 2-3 बार होना चाहिए। हुँ? हाँ। ऐसे करो तो वो क्या होगा, शीत-पित्त कम हो जाएगा, है ना? शीत-पित्त ओके होना ये सर। रक्त-पुष्टि में दिया है, रक्त-पुष्टि में क्या-क्या आता है, उसमें शीत-पित्त भी है। हुँ? हुँ। और बता रहा है जो है व्याधि बता रहा है कि मैं शरद ऋतु में बढ़ूँगा, इसका मतलब क्या है? हुँ। वो रक्तजी है ना? हाँ। हुँ, तो रक्त की चिकित्सा जो है वो पित्त की चिकित्सा करनी है, रक्त मोक्षण करना है, नहीं तो विरेचन करना है। नहीं तो क्या करना है? ओके। नहीं तो क्या करना है? सर्वांग लेपन शीत द्रव्यों का, लोद्र लेना हुँ। है, नींब लोद्र हुँ। ऐसा लेना है, नहाते समय पूरे बदन पर लगाना है, 2 मिनट रुकना है, नहाना है। गर्म पानी नहीं यूज़ करना, हाँ? गुनगुना पानी नहीं तो ठंडा पानी, इस प्रकार से पानी यूज़ करना। गर्म पानी करोगे तो और उष्ण गुण से पित्त बढ़ेगा, इस पेशेंट ओके। में, तो लेप करके लेप लेप ये भी पित्त की चिकित्सा है ना? तो ये लेप हाँ। करने बोलो उनको लोद्र, नींब ऐसा लेप जो है पूरे बदन पर करना है। ओके दाह, सर। कंडू ठीक हो थैंक जाता है। यू। लोद्र का लेप बहुत कारगर है। ओके सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक 37 ईयर ओल्ड लेडी है। वो 37 ईयर लेडी। हाँ लेडी है। और वो अभी और एक बार मतलब पहले उसका 6 साल का बेटा है, LSCS हुआ था। ऐसे हाइट बॉडी मतलब सब ठीक है, फिर भी उसका LSCS हुआ। वो कुछ मतलब जानबूझ के किया इस टाइप से कुछ बता रही थी, लेकिन वो जो भी है अभी वो सेकंड टाइम कंसीव करना चाहती है। तो उसका क्या हुआ, एक तो ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई 1-1.5 साल पहले। तो डॉक्टर ने फिर विथ मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया उनका। और फिर दूसरी बार जब उसने कंसीव किया उसके 3-4 महीने के बाद, तो 5 महीने का गर्भ होने के बाद ये पता चला कि उसके हार्ट की डेवलपमेंट ठीक नहीं है और हार्ट बीट्स नहीं आ रहे हैं। तो उसने वो भी एबॉर्शन कर दिया फिर। अभी वो तीसरी बार कंसीव नहीं हो रही है। उसका उसके कहने से 1 साल से उसको और वो जब वो हो गया तो डॉक्टर ने कुछ उसको 21 डेज के शायद ओरल पिल्स दिए थे। तो उसका कहना है कि उसके बाद में उसका पीरियड्स कम आ रहा है, अल्पार्तव आ रहा है, जैसे 2 या ढाई दिन ही फ्लो रहता है और फिर उसके बाद में फ्लो नहीं रहता है, कम आता है। बाकी उसको कष्टार्थ वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन सिस्ट आ गए अभी आपकी सोनोग्राफी में। पहले तो मतलब वो बोलती थी मेरा मतलब इतनी मैं इनफर्टाइल मुझे मैं हो गई हूँ, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1 साल से हम ट्राई कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है और पीरियड्स का ये प्रॉब्लम हो गया है। दूसरा सिस्ट आ गए, ये 3 प्रॉब्लम से वो परेशान है और कंसीव भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे केसेस में तो पहले सिस्ट का विचार मतलब ये आलपार तो जो हो गया हो और उसके कहने का मतलब और एक था कंप्लेंट की जब पीरियड्स हो जाते तो 4 दिन एकदम से वाइट फ्लो अपने आप ही आ जाता है, उसमें कुछ भी ईचिंग वगैरह कुछ नहीं है, मतलब इन्फेक्शियस कुछ नहीं है, लेकिन फ्लो होता है, थोड़ा सा वजाइनल फ्लो होता है और कमजोरी लगती है। तो ये कफज संप्राप्ति ही पकड़ना चाहिए ना? हाँ, तब ऐसे केसेस में इतना कॉम्प्लिकेशन हुआ है, बार-बार कफवातज, हाँ। गर्भाशय का ये हुआ है, एमटीपी हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। इस ऐसे केसेस में सॉल्व करना है ना, तो एक बार वमन कर दो, एक बार विरेचन कर दो और फिर जो कुछ ट्राई करना है कर दो। हाँ, ठीक है? तो इससे ही सॉल्व होती है केसेस, ठीक है? तो बाद दवाइयों से खेलना नहीं, वमन कर दो, विरेचन कर दो। वो बाहर नहीं गांव की है, इसके नहीं लिए वमन विरेचन हो रहा है तो विरेचन कर दो पहले। अभी ऑक्टोबर डेट है तो विरेचन कर दो, पर एक शोधन कर दो। बाकी सभी विरेचन कॉम्प्लिकेशन
हुँ। विरेचन फिर शास्त्रोक्त ही करना पड़ेगा, मतलब घृतपान वगैरह दे के ही। शास्त्रोक्त ही विरेचन रहता है, अशास्त्रोक्त कहाँ रहेगा? शास्त्रोक्त ही नहीं, नहीं, विरेचन। मतलब हुँ। हाँ, वो तो है, लेकिन कभी-कभी मैं पेशेंट को अश्वकंचुकी या फिर जैसे मतलब उसके प्रकृति के अनुसार, या गंधर्वास्तादि ऑयल, हुँ। ये सब दे के भी लेने के लिए, और फिर 1-2 दिन वो का रेचन संसर्जन रहता है, क्रम। वो रेचन रहता हुँ, है। विरेचन मीन्स हाँ, विशिष्टेन रेचन। हाँ? हाँ, तो स्नेहन हाँ, शोधन हाँ। करके। हम जो ऐसे देते हैं पेट साफ होने के लिए रेचन है सिर्फ़। हुँ? विरेचन में पंचकर्म है। हाँ, तो विरेचन कर संसर्जन दो। क्रम। वो कर दो, केस सॉल्व होने लगेगी। और कल्पों का क्या विचार करना है सर फिर? नहीं, किस केस डिटेल चाहिए। ये आपने सब प्रॉब्लम बताए हैं। केस डिटेल चाहिए। आहार आदि सब कुछ चीज़ें उनकी, खान-पान वर्किंग, सब कुछ। वो वो केस डाल दो बैंक में एकदम। काम करती है, हुँ, बैंक में काम करती है, हुँ, और व्यायाम तो अभी नहीं है बता रही है बिल्कुल ही 1 साल से, हुँ, और वेट गेन भी थोड़ा किया है उसने हुँ। अभी। और दूसरा ये है कि मतलब सुबह ड्राई फ्रूट्स और दूध पी के जाना, फिर तो 2 वही ना, बजे ये सब लंच हेतु बंद होने करना। चाहिए। जब तक हेतु बंद हुँ, नहीं होते ना, तब तक कुछ फ़ायदा ही नहीं नहीं, चिकित्सा का। टाइम पास हो हुँ, जाता है सब कुछ। हुँ? वो नहीं, उसको वो भी तो सब बता दिया है। हुँ। नहीं होना चाहिए एक ना पर केस उसपे फ़ॉलो। हाँ? खान-पान, व्यायाम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तब जाके धातु परिपोषण अच्छा होगा। अगर शरीर में कैसा है कि अगर विकृति आ गई है और आपने दिनचर्या अच्छी कर दी है, धातु परिपोषण अच्छा हो रहा है, स्रोतों का विबंधन, तो शरीर अपने आप ठीक होने की क्षमता है उसमें। समझ में वो आता है तो बात है। आ रही? हाँ। तो जब तक हेतु नहीं होते, कुछ तो ये दिया, पुष्चानुक दिया, उससे कुछ होगा नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं बनती है। इसलिए नहीं, लेकिन हुँ। स्टार्ट नहीं, अभी उसके साथ में सर मेडिसिन तो चालू तो करना ही पड़ेगा ना। उसको बता तो दिया है सब, अभी वो शी विल फॉलो डेफिनिटली, क्योंकि वो शी इज़ वेरी तो अभी डेस्परेट किसके लिए अबाउट दवाई दैट। देनी है उसको? हाँ, अभी किसकी को क्या क्या मुख्य प्रॉब्लम के किसके लिए दवाई देने के लिए आप सोच रहे हो? जो उसका मुख्य प्रॉब्लम अल्पार्तव है, उसके लिए ही देने का है, सोच रही हूँ। नहीं, एक बार अभी क्या है आर्थो। जो जो आर्तव के जो मुख्य चिकित्साएँ हैं, उसमें जो है वो पहले चालू कर दो। एरंड स्नेह पीना अपानकाल में 2 मिनिटं बसा. एरंड हुँ, स्नेह पीना अपानकाल हुँ, में, हुँ, ठीक है? योनि पिच्चू चालू कर दो तिल तेल का। हुँ? हुँ, 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 हाँ, नित्य कर दो। तो इससे पहले मेन प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। हुँ? हुँ, व्यायाम हुँ। होना चाहिए। अव्यायाम जो है वो आर्तोदृष्टि कर हाँ। देता है। हाँ? वो बता ही दिया है मैंने, क्योंकि वेट हुँ, गेन हो गया है तो उसको, हुँ, वो भी एक कारण है कि हुँ, बिकॉज़ ऑफ वेट गेन आल्सो हुँ, शी मे गेट हुँ। अल्पार्थ हाँ, इस तो टाइप जब से, और जब सिस्ट भी संतर्पणजन्य होने का। व्याधि है, तो चिकित्सा है, संतर्पण। अपतर्पण है, तो अपतर्पण तो करना ही ये रहता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब बंद ही करना चाहिए ना उसके। हाँ, क्यों खाना वो जो चाहते? सुबह ड्राई फ्रूट्स खाती है और दूध पी के जाती है। ऐसा कुछ नहीं खाते करना। हाँ, और किसने दोपहर बोला? में दो ये सब ट्रेंड आया है, कौन ड्राई फ्रूट्स खाता है ना? कुछ खाने दो उससे कुछ नहीं होता। 2 बजे फिर खाना, लंच लेना, ये भी वो लेट ही सब हो जाता है वो 2 सब बजे उनको ठीक कर लंच। दो दिनचर्या। मैक्सिमम हुँ, इसमें हुँ। दिनचर्या ठीक होने के बाद ही पेशेंट ठीक हो जाता है। गंधर्व औषधि ऑयल जो हम बता रहे, तो क्या दशमूल काढ़े के साथ दे बता दूँ? फिर दशमूल हुँ, थोड़ा-सा हुँ, अच्छा, इसमें दशमूल मैं सोच रही थी, दशमूल दे दो ना। त्रिकटु और दशमूल। हुँ, ठीक है। दशमूल और त्रिकटु का सोचा था। और वो डिटेल केस ले लो और ग्रुप में डाल दो। हुँ, ध्यान में रखो ठीक। कि जब तक दिनचर्या ट्रीट नहीं होती, आपने कुछ भी सोचा है वो वेस्ट है। हुँ? समझ में ओके। आता है? मेरे पास आते हैं ना पेशेंट तो ये नहीं होता, बोलता फिर नहीं ट्रीटमेंट लेने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये त्याज्य रुग्ण है। अगर वो बोल रहा है कि हुँ, नहीं होता मेरे से, तो फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि रिज़ल्ट मिलेगा नहीं, वो शास्त्र को दोष देगा, है ना? ऐसा होगा, इसीलिए कुछ फ़ायदा नहीं। दिनचर्या तो वो चेंज करेगी, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट तो है अभी बहुत सारे 37। इसलिए दिनचर्या ठीक होने के बाद पेशेंट ठीक होने वाले ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे भी हैं। तो इनको ट्रीटमेंट ही नहीं देना है क्या फिर, हाँ, ओरली वही कुछ भी? ज ज जैसे दोषानुबंध है उस प्रकार से चिकित्सा दे दो ना, मैं बोल रहा हूँ ना पिचू दे दो, हाँ? अगर शोधन कर दिया तो बहुत ही सॉल्व होने वाली पे क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशन रहते हैं ना कि बबा इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हुई, एबॉर्शन हुआ, एमटीपी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो हेतुओं का बल बहुत बढ़ता है। आप कहाँ-कहाँ से हेतुओं का गुण निकालोगे, है ना? तो जो लीन दोष हुए हैं, जो कुछ ये हुआ है, तो इनका शोधन अगर किया जाए तो फॉर्मेट हो जाता है पूरा का पूरा।
समझ में बात है? लीन दोष वहाँ से जाएँगे, हाँ, शोधन चिकित्सा से। फिर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, समझ में आता है? क्योंकि शमन हाँ, कितना करना, कितने करोगे, उसकी मर्यादा है ना। अगर हेतुओं का बल ज़्यादा रहेगा, तो उस धातुओं तक संप्राप्ति बनी रहती है, हाँ? जब एमटीपी करते हैं तो आघातज संप्राप्ति है, उसमें वात भी है, रक्त की भी इन्वॉल्वमेंट है ना? हेतु संतर्पण के हैं, क्लेद बढ़ाने वाले हेतु हैं, तो हेतुओं का बल बहुत है, समझ में हाँ, बात आ रही है? तो इसलिए देखो ना कि गर्भ नहीं रह रहा है, पीरियड बहुत ऐसे-ऐसे आ रहे हैं, सार्वधायिक अलग-अलग लक्षण हैं, ये बहुदोषावस्था है। बहुदोषावस्था भी सर्व संपूर्ण लक्षण है और सर्व संपूर्ण लक्षण होते हैं तब चिकित्सा जो है वो शोधन रहती है। समझ में बात आ रही हाँ, है? हाँ, तो शमन से आप सिम्पटम थोड़े बहुत कम कर सकते हो। हुँ? आपको हाँ, अपेक्षित हाँ, परिणाम जो है वो शोधन से मिलेगा। हुँ? हाँ, ऐसा है। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक सेकंड यू। चालू हो गए मेरे। चलो बाय।